नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स मराठी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पत्र लेखन। विषय है हिंदी। इंग्लिश का पेपर आप सभी को बहुत अच्छा गया था, लेकिन आज हम हिंदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वह है पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज बोर्ड एग्जाम को पत्र लिखने के लिए आता है। 40 मार्क्स का जिनका हिंदी का पेपर होता है उनके लिए भी पत्र होता है, और जिनका 80 मार्क्स का पेपर होता है उनके लिए भी पत्र होता आहे. तर दोघांसाठी हे पत्र लेखन असतं. त्यामुळे पत्र कसं लिहायचं ते आता आपण बघूयात मित्रांनो. तर पुढे जाण्याच्या अगोदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए दबाइए दबाइए. देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है. ये कुछ चीजें हैं. देखिए, पत्र लेखन प्रश्न क्रमांक 5 में औपचारिक पत्र के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए, दो प्रकार के पत्र रहते हैं. एक है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक. तो अभी औपचारिक पत्र लिखने के लिए क्या क्या कौन कौन सी चीजें जरूरी है ये देखना चाहिए. देखिए, सबसे पहले प्रति या फिर सेवा में लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए. देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रति लिखना है या फिर सेवा में लिखना है. वो लिखा तो लिखने के बाद जिसको हम पत्र भेज रहे हैं भाई, उसका नाम उसका पता वो चाहिए. ओके. उसके बाद फिर विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए. फिर विषय आना चाहिए या फिर संदर्भ आना चाहिए. देखिए, पहली चीज. फिर पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए हमें महोदय महोदया श्रीमान जी ऐसा कुछ लिखना है. ओके. फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि बाद में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए. फिर आपको आपका आशय प्रकट करना है, और उसके बाद पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पता और ईमेल आईडी, ये सब चीजें आनी चाहिए. तो हम आज एक पत्र देखेंगे डिटेल्स में. देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. देखो क्या है, एक पता तो आपको दिया है भाई, पता तो आपको दिया गया है. तो ये पता जो है क्या है, 117 राम निवास, शांति चौक, रोहन नगर, मुंबई से संजय माने पत्र लिख रहा है. कौन भाई? संजय माने पत्र लिख रहा है. भाई किसको लिख रहा है वो? पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिख रहा है. भाई, ये जो अपना माने है, ये संजय माने जो है, ये किसको पत्र लिख रहा है? जिलाधीश को पत्र लिख रहा है. किस बारे में? कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई. तो ये जो व्यक्ति है, इसके आसपास के परिसर में, एरिया में पेड़ों की कटाई हो रही है. तो उसके बारे में एक पत्र लिख रहा है कि भाई, ये पेड़ों की जो कटाई हो रही है, इससे बहुत बड़ा पर्यावरण के दृष्टिकोण से आने वाले समय में इंपैक्ट पड़ सकता है. तो ये पेड़ों की कटाई रुकनी चाहिए. तो इसके लिए ये पत्र लिख रहा है. तो सबसे पहले देखो, अभी ये पत्र लिखते समय हमें क्या करना है. देखो, सबसे पहले एक चीज है कि देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ये तारीख जो है हम ऊपर लिखेंगे भाई, 8 जुलाई 2020. फिर लिखेंगे सेवा में लिखना है आपको, औपचारिक पत्र के लिए. फिर सेवा में लिखने के बाद एक कॉमा देंगे. फिर उसके बाद लिखेंगे किसको पत्र लिखना है, जिलाधीश महोदय को पत्र लिखना है, तो जिलाधीश महोदय लिखेंगे. फिर उसके बाद उनका पता दिया है, जिलाधीश महोदय पुणे 411003 महाराष्ट्र. और फिर विषय हमें लिखना है पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, ये हमारा विषय. तो इसको सभी ये बाजू में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, हमारे पेज के एकदम लाइन में लिखना है. तो ये विषय लिखने के बाद हमें पत्र को लिखना है. अभी विषय पूरा लिखा. देखिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक मार्क है. तो देखो, पत्र लेखन करते समय हर एक पॉइंट को आपको मार्क है. ये डेट डाली, फिर तारीख डाली, फिर आपने जिसको पत्र लिखना है सेवा में लिखकर उनका पता नाम लिखा, फिर विषय लिखा. तो ये पार्ट को आपको मार्क्स है. फिर उसके बाद अभी आपको पत्र लिखने के लिए स्टार्ट करना है. तो यहां से हम पत्र लिखने के लिए बाबा शुरू करेंगे कि बाबा, जिलाधीश महोदय, श्रीमान जी जिलाधीश महोदय, मेरा नाम XYZ बाबा संजय माने है. हमारे एरिया में कुछ दिनों से अनियंत्रित रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है. पिछले 2-3 महीनों पहले, पिछले कुछ साल पहले, जब सरकार की तरफ से पेड़ों के ये जो हमारा जो रोड है, रास्ता है, मार्ग जो है, इसके दोनों बाजू में पेड़ लगाए गए थे, लेकिन अभी वो पेड़ काटे जा रहे हैं. तो ये बहुत बुरी बात है. जो जिस पेड़ से हमें छांव मिलती है, प्रदूषण नियंत्रित होता है, वो पेड़ काटे जा रही है. तो इस और पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कोई भी परमिशन वगैरह ली नहीं है पेड़ काटे जाने के लिए. तो ये सब हिंदी में हमें बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है.
तो अभी हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद श्रीमान जी लिखना है। देखो विषय लिखने के बाद बाबा श्रीमान जी, महोदय, महोदया, श्रीमान जी लिखा। फिर बाबा मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अत्यंत दुख व खेद का विषय, खेत का विषय है कि आज जब, खेत का विषय है चाहिए यहां शायद, कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्ष को कटवा रहे हैं। बल्कि कुछ लोग सफाई के नाम पर वृक्ष को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास भी किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इस प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्ष से खाली हो जाएगा और आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दे। तो फिर देखिए, सबसे पहले आपने डेट लिखी, जिसको पत्र लिखना है उसका पता सेवा में लिखकर उनका पता लिखा, फिर आपने विषय लिखा, विषय लिखने के बाद श्रीमान जी लिखकर आपने ये पूरा, आपको जो कहना है वो आपका जो विषय है, जो विषय आपने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद हे सगळं लिहिल्यानंतर मग पुढे काय करायचंय, सगळं पत्र लिहून झाल्यानंतर मग शेवटी आता जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लिखना है, उसका पता लिखना है, बाबा धन्यवाद सहित प्रार्थी लिखना है। फिर उसके बाद संजय माने, संजय माने का पता शांति चौक, रोहन नगर, और फिर ये ईमेल आईडी, आपका पत्र समाप्त। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से तर या प्रकारे आपण पत्र लिहू शकतो। आता यानंतर मी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे, ती म्हणजे तुम्हाला हिंदी विषयाच्या सगळ्या नोट्स, पत्र लेखनासोबत सगळ्या नोट्स मी बनवलेल्या आहेत। व्याकरण, हिंदीचं व्याकरण खूप महत्वाचं आहे, व्याकरणाच्या नोट्स, त्याचबरोबर पत्र लेखनाच्या नोट्स सुद्धा जर तुम्हाला हव्या असतील तर त्या नोट्स तुम्ही कशा डाउनलोड करायच्या, डाउनलोड करण्यापेक्षा या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मी एक लिंक देतो, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही हिंदी विषयाच्या सगळ्या इम्पॉर्टंट नोट्स डाउनलोड करू शकताय। तर आपली चर्चा झाल्यानंतर अजून मला थोडंसं बोलायचं इम्पॉर्टंट मुद्द्यांवरती, तर ही व्हिडिओ झाल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंकवर क्लिक करून हिंदीच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही डाउनलोड करू शकताय आणि प्रश्नपत्रिका आणि इम्पॉर्टंट नोट्स डाउनलोड करू शकता। आता महत्वाची गोष्ट काय, हिंदीचा पेपर झाल्यानंतर आपला आहे गणिताचा पेपर, आणि गणिताच्या पेपरला तयारीसाठी खूप कमी वेळ आहे। मग यासाठी आपण काय केलंय की तुमच्यासाठी एक स्पेशल कोर्स बनवलाय, कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त अभ्यास होण्यासाठी गणिताचा एक स्पेशल कोर्स बनवलाय। तो आपल्या ऍपवर आहे, ऍपचं नाव आहे क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी। या ऍपवर आपण गणिताचा एक स्पेशल कोर्स बनवलेला आहे। त्या कोर्समध्ये काय आहे तर आतापर्यंत बोर्डाच्या परीक्षेला आलेल्या सगळ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा केली, प्रत्येक प्रकरणावर 3 ते 4 व्हिडिओ आहे, त्यामुळे कोर्स खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि हा कोर्स तुम्ही परचेस करा, खूप मोठी ऑफर आहे। कोर्सची प्राइस तशी किती आहे, 499 रुपये, परंतु सध्या ऑफर मध्ये तुम्हाला हा कोर्स फक्त 99 रुपयाला मिळेल। आता काही मुलं म्हणतील आम्ही 499 ला घेतला, मागे 299 ची ऑफर होती, मग आता आम्ही बुडालो का? नाही, तर ज्यांनी 499 रुपये घेतला त्यांची एका वर्षाची व्हॅलिडिटी होती त्या कोर्सची, म्हणजे तुमच्या मित्रांना किंवा तुमच्या भावा बहिणींना हा कोर्स उपयोगी पडू शकतो। आणि 99 रुपयाचा ज्यांनी कोर्स घेतलाय त्यांना 3 महिन्यांची व्हॅलिडिटी आहे, 3 महिने तो या ठिकाणी या कोर्सचा उपयोग करू शकतो। 3 महिन्यांसाठी व्हॅलिडिटी आहे, म्हणजे 3 महिन्याची ऍक्च्युअली काही गरज नाही। 99 रुपये तुमचा पुढच्या आठवड्यात पेपर आहे गणिताचा, त्याच्यामुळे तुमचे पैसे एकदम वसूल होऊन जातील। तर 99 रुपये खूप कमी किंमत आहे, म्हणजे मोबाईलचा जो रिचार्ज असतो ना तेवढ्या किमतीला तुम्हाला या ठिकाणी हा गणिताचा स्पेशल कोर्स मिळतोय। तर आपल्या क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी या ऍपवरती जा आणि हा कोर्स परचेस करा। ठीक आहे मित्रांनो, तर आजच्या चर्चेमध्ये इथेच थांबूयात। 2 गोष्टी करायच्यात, हा एक कोर्स परचेस करा आणि दुसरी गोष्ट, व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून तुमच्या हिंदी विषयाच्या नोट्स ज्या आहेत त्या डाउनलोड करा। ओके मित्रांनो, आजच्या चर्चेमध्ये इथेच थांबूयात। बाय सर्वांना, धन्यवाद।